क्यों होता है बिज़नेस बार बार फेल? आपने देखा होगा कि कई बार लोग बहुत एक्साइटमेंट से बिज़नेस शुरू करते हैं, बार बार बिज़नेस करने की कोशिश करते हैं, अपनी फ़ील्ड्स भी बदलते हैं। लोगों की लगभग कई बार लगता है कि इस फ़ील्ड में नहीं सही बैठा, दूसरी फ़ील्ड ट्राई करते हैं। कई बार हर तरीके की चीज़ें फ़ेल ही हो रही होती हैं, कुछ भी सही बैठ नहीं रहा होता। इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, डायरेक्शन भी ठीक है, स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं, पार्टनरशिप चल ही नहीं रही है। पता नहीं क्या, कहीं पे क्या रॉन्ग हो रहा है जो समझ में नहीं आ रहा। यानी कि कोई भी पार्टनरशिप वर्कआउट नहीं कर रही। आज समझेंगे कि ये पार्टनरशिप एक्चुअली में क्यों वर्कआउट नहीं कर रही, और ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है क्योंकि बहुत लोग इसके लिए वरीड हैं कि क्या करें जो पार्टनरशिप चल जाए। ईगो क्लैशेस की वजह से नहीं चलती, कई बार क्लैरिटी नहीं होती, पार्टनर समझते नहीं हैं। जो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, कई बार सालों की फ्रेंडशिप होती है, लोगों को लगता है इससे अच्छा हमें कोई समझता ही नहीं है, वो फ्रेंडशिप पता नहीं इतने डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो जाती है कि वहाँ पे दुश्मनी आ जाती है। कई बार रिलेशनशिप में जो हो, इतना अच्छा रिलेशनशिप होता है, आपको लगेगा ये इतना अच्छा ब्रदर्स थे, इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, बाद में वो इतने बुरी तरह से टूटते हैं कि कुछ भी रिलेशन नहीं बचता। आज मैं समझाऊंगी कि क्यों ये रिलेशनशिप इस तरह से बिज़नेस में आते ही क्यों ख़त्म हो जाते हैं, क्यों बिज़नेस क्यों नहीं चल पाता है जब आप पार्टनरशिप में आते हैं। मिसमैच होता है, क्या विजन नहीं होता, गोल नहीं होता, इतने ट्रस्ट इशू आना शुरू हो जाता है, ईगो इतना बढ़ जाता है, क्या पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, क्या पैसे की एनर्जी ऐसी है कि सब कुछ बीच में आके रुक जाता है। किस चीज़ को हम ब्लेम करेंगे यहाँ पे, या किसी को भी ब्लेम करने की ज़रूरत है हमें यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें ये समझना है, और ये अलाइनमेंट अगर नहीं बैठ रही तो क्यों नहीं बैठ रही, ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन समझाती हूँ कि कौन सी कॉम्बिनेशंस हैं जो सबसे अच्छी होती हैं जब एक पार्टनरशिप की बात करते हैं। और यहाँ पे मैं बिज़नेस पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं मैरिज पार्टनरशिप या रिलेशनशिप पार्टनरशिप की बात नहीं कर रही हूँ, तो उसको मत नाइएगा। और लास्ट में मैं आपके संग रेमेडीज़ भी शेयर करूँगी, तो उसको भी ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। 1 and 3 कॉम्बिनेशन जो होता है ये हमारे लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सूर्य और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है ये लीडरशिप और विजन यानी कि विजनरीज़ का कॉम्बिनेशन है। यानी कि ये दो प्लैनेट्स मिलते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन के संग ऐसी पार्टनरशिप कभी नहीं टूटती। 3 and 6 कॉम्बिनेशन, ये आपने सुना होगा कि 3 और 6 कभी एक साथ नहीं जुड़ते, लेकिन ये वो कॉम्बिनेशन जो बिज़नेस में बहुत अच्छे चलते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन, एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाता है और एक एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बहुत अच्छा है। यानी कि जुपिटर एंड वीनस, ये लोग बिज़नेस में बहुत अच्छे पार्टनर्स बन सकते हैं। तीसरी कॉम्बिनेशन आती है 5 and 8, मरकरी एंड सैटर्न, ये दोनों बिजनेस ग्रोथ एंड डिसिप्लिन के संग ये बिज़नेस को बहुत सक्सेसफुल ले जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है जब आप किसी भी ग्रोथ की बात करते हैं। तीसरी और चौथी एंड लास्ट कॉम्बिनेशन होती है 2 and 7, मून और केतु की कॉम्बिनेशन, इंट्यूशन एंड एनालिसिस। ये इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन है कि ऐसे पार्टनर्स एक दूसरे को इतना अच्छे से समझते हैं, इतने अच्छे से एनालाइज करते हैं कि बिना कहे ये एक दूसरे की क्या चाहते हैं समझ जाते हैं। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस इतनी वंडरफुल कॉम्बिनेशंस हैं कि अगर पार्टनर्स अगर इन 2 कॉम्बिनेशंस के संग आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये बिज़नेस कभी फेल नहीं होगा। कई बार ये देखा जाता है कि बिज़नेस पार्टनर्स इस कॉम्बिनेशन के नहीं होते, लेकिन उनकी कंपनी का नाम इस कॉम्बिनेशन का आ रहा होता है, तब भी कंपनी बहुत अच्छी चलती है। तो हम कई बार क्या करते हैं, कंपनी का नाम इस नाम पे लेकर आते हैं, जिससे कि एक बैलेंस जो है वो पार्टनर्स के और कंपनी के बीच में लेकर आते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से एक बैलेंस बनाया जा सकता है जब हमको पार्टनरशिप चलानी हो। तो ये चीज़ शुरू से करी जाए तो और भी बेटर होता है। जो कॉम्बिनेशंस कभी वर्क नहीं करते वो कॉम्बिनेशन भी आपके संग डिस्कस करूँगी, सो दैट अगर आप कोई कंपनी बनाने जा रहे हैं या आपकी ऑलरेडी बनी हुई कंपनी और आपको लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ है जो वर्क नहीं कर रहा है, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। 4 and 8 कॉम्बिनेशन, ये हमेशा डिस्कस किया जाता है कि 4 and 8 को कभी भी, ये बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जैसे ये 4 and 8 अपने आप को किसी भी वर्क में जोड़ लेते हैं, यानी कि जैसे ये फ्रेंडशिप को कन्वर्ट करते हैं अपने बिज़नेस में, किसी भी बिज़नेस में आने में, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आने की कोशिश हो जाती है। यानी कि यहाँ पे इनको आप देखेंगे प्रॉब्लम से रिलेटेड इश्यूज़ आने लग जाएंगे। 2 and 9 कॉम्बिनेशन, यहाँ पे एक सेकेंड बहुत ज़्यादा मिसमैच कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे इनको इमोशनली
मून एंड मार्स का जो कॉम्बिनेशन है, एग्रेसिव डिसीजन, एक बंदा इमोशनली सोचेगा, दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा एग्रेशन से सोचता है, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आने लग जाते हैं। दूसरे बंदे को रियलाइज़ होता है, जो मून वाला पर्सन होता है, कि ये बंदा मुझे बहुत डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ट्रस्ट फैक्टर जो है यहाँ पे धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है। फिर आता है 1 and 8 कॉम्बिनेशन, ईगो एंड सन एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन। ईगो वर्सेस डिसिप्लिन, एक बंदा शॉर्टकट में काम करना पसंद करता है और एक बंदा कहता है डिसिप्लिन से काम करो। एक बंदा बहुत फास्ट थिंकर है, एक बंदा स्लो एंड स्टेडी काम करना पसंद करता है। तो इतना मिसबैलेंस है इस कॉम्बिनेशन का, ये कभी भी लॉन्ग टर्म में नहीं चलते। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व किया जाता है जो इन दो नंबर्स को बैलेंस आउट कर सके। तो यहाँ पे हमेशा 5 नंबर को लेकर आया जाता है कि अगर आपको ऐसा कोई थर्ड पर्सन मिल जाए जो यहाँ पे इनको बैलेंस कर सके, जो इन दोनों को संभाल सके, यहाँ पे ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे कि आप इनको लाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इनका मीडिएटर, जो हम कहते हैं ना, मीडिएटर बन जाए और यहाँ पे इनको सपोर्ट सिस्टम दे दे, तो ऐसे पार्टनरशिप्स को बचाया जा सकता है। यहाँ पे एक न्यूमरोलॉजिकली एक तरीका है बचाने का, या इनकी कंपनी को उस नाम पे लाए। लेकिन कई बार कंपनियाँ रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो मुश्किल होता है कंपनी नेम को चेंज करना, पर आजकल एक प्रोसेस है उसमें हम कर सकते हैं। एक ब्रांड नेम को अलग से बनाया जाता है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो खटास आती है फिर उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकते। तो शुरू से अगर आप इसका ख्याल रखें तो और भी बेटर होता है। फिर आता है कॉम्बिनेशन, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कंबाइंड कॉम्बिनेशंस। कंबाइंड कॉम्बिनेशंस होता है क्या, जब दोनों पार्टनर्स की आप डेट ऑफ बर्थ को एक साथ जोड़ दीजिए। यानी कि अगर आपका एक पार्टनर 14 का है और दूसरा पार्टनर जो है सपोज 6 का है, यानी कि एक है 5 एक है 6, तो आप 6 और 5 को जोड़ दीजिए तो एक बना 11 यानी कि 2, यानी कि 2 नंबर अगर आप अपनी कंपनी का नाम या कोई ऐसा प्रोडक्ट इस 2 नंबर पे ले आते हैं और उस प्रोडक्ट को 2 नंबर के नाम से लॉन्च करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हिट होता है। ये एक नई चीज़ है जो कभी तक किसी ने डिस्कस नहीं की होगी, क्योंकि एक स्ट्रेट सीक्रेट है, लेकिन अगर आप इसको करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये चीज़ कितनी सक्सेसफुल होती है और ये पार्टनर्स के बीच में ना एक इतना तार जोड़ देती है कि ये इनका जो टूटता रिश्ता होता है ना, कहते हैं एक तार जुड़ गई जो इनको आगे के लिए एक रिश्ता बन गया। ये उनका ये जॉइंट तार जोड़ने वाला नंबर है। या आप इस नंबर का कोई पर्सन भी ला सकते हैं जो इनके बीच में रिश्ता जो है कंबाइन कर देता है। ऐसे किसी मैनेजमेंट टीम में ऐसे सीनियर को ले आइए जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 नंबर पे आता है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जो भी इन 2 पार्टनर्स की डेट को जोड़ के आता हो, आप ऐसे पर्सन को ला सकते हैं जिसका डेट ऑफ बर्थ उस नंबर पे आता हो। तो ऐसे आप ला के इस नंबर को बैलेंस कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया बेस्ट कंबाइंड नंबर्स जो होते हैं वो 1, 3, 5, 6 एंड 9 होते हैं, और जो अवॉइड करने वाले नंबर्स होते हैं, कंबाइंड नंबर्स होते हैं, वो 4 एंड 8 होते हैं। टिप्स शेयर करने से पहले मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली बताती हूँ कि आपको कौन सा घर है जो हम पार्टनरशिप के लिए देखते हैं। पार्टनरशिप का घर वही घर है जो मैरिज का घर होता है, यानी कि 7 नंबर का जो घर है, यानी 7th हाउस इन आपके चार्ट का, वो पार्टनरशिप का घर होता है। यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा बेनिफिक प्लैनेट बैठा हो, राहु, केतु, सैटर्न या मार्स, तो यहाँ पे अफ्लिक्टेड होकर तो कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर से धोखा मिलने के चांसेस हमेशा बढ़ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आपको जो भी आप अपना पार्टनर देखेंगे वहाँ से आपको लॉस ही लॉस मिलेगा। यहाँ पे अगर वीनस या मरकरी जैसे प्लैनेट्स हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने पेपर वर्क को पहले से ही अच्छे से स्टडी कर लीजिए, पेपर वर्क को ध्यान से बना लीजिए, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट्स लीगली अच्छे से डॉक्यूमेंट करवा लीजिए, अपने कम्युनिकेशन को एकदम क्लियर रखिए, तो आपके कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी जब भी आपके पेपर वर्क का कोई काम होगा। राहु और केतु अगर यहाँ पे आ रहे हैं कहीं से भी आपकी दृष्टि के तौर पे या उस समय के ट्रांजिट में अगर 7th हाउस पे इनकी अफ्लिक्टेड हैं, तो भी आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर इसकी दशा चल रही है राहु केतु की, तो भी आपको यहाँ पे, या इवन शनि की दशा चल रही है, तो भी आपको यहाँ पे धोखा का चांसेस, लॉस के चांसेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जब हम इवन आप देखेंगे कि जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे होते हैं तो D10 का चार्ट या D9 का चार्ट भी ज़रूर देखा जाता है।
एंड उसमें उसके 7th हाउस का कनेक्शन अगर आपके D1 के चार्ट के संग भी बन रहा हो तो भी आपको ये स्टडी ज़रूर करनी चाहिए कि D1 के चार्ट में अगर सैटर्न या राहु केतु का कंजंक्शन आपके D10 के चार्ट से बन रहा है कहीं ना कहीं से, तो भी आपको लॉस के चांसेस या पार्टनरशिप में धोखे के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये थोड़ा सा डिटेल पार्ट है ज़रूर, लेकिन आपको एक रफ़ आइडिया आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप कोई भी प्लैनेट वहाँ पे देख रहे हैं ऐसा है तो आप थोड़े से सतर्क हो सकते हैं, अलर्ट हो सकते हैं और अपने नंबर्स के संग आप अपने चार्ट को किसी के संग दिखा सकते हैं कोई भी डील या साइन करने से पहले। D9 को ज़रूर देखना चाहिए, इसलिए ये पॉइंट्स मैंने आपको रखे हैं। अब मैं आपके संग नंबर्स शेयर करूँगी, रेमेडीज़ की कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, अपना चार्ट ज़रूर दिखाइए किसी को। कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स जो मैंने शेयर किए हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखिए। कॉम्बिनेशन कौन से अच्छे हैं, कंबाइंड कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखिए। वो आपके लिए एक टिप थी कि आप अपने ब्रांड को या किस नंबर के पर्सन को वहाँ ला के आप अपनी पार्टनरशिप को बचा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस में हैं या पार्टनरशिप में हैं तो उस नंबर को लेकर आइए, उस पर्सन को, इस ऐसे पर्सन को अपने लाइफ उस बिज़नेस में लेकर आइए और उसको अपने मैं कहूँगी अथॉरिटी दीजिए अपने बिज़नेस को चलाने की। आप देखेंगे कि आपके बिज़नेस में ग्रोथ भी होगी, एट द सेम टाइम आपके जो डिफरेंसेस हैं, जो भी आपके इश्यूज़ आ रहे हैं वो भी सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। एंड अपने ऑफिस के एंट्रेंस का और अपने ऑफिस के साउथ वेस्ट डायरेक्शन का भी ज़रूर ध्यान रखिए और देखिए कि कहीं आपके ऑफिस का जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो कहीं से कट ना हो या कहीं भी से वो एक्सटेंडेड ना हो। ये दो चीज़ें ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ना हो और साउथ वेस्ट का वहाँ पे कहीं कट या एक्सटेंशन ना हो। ये सिंपल सी टिप थी, इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के संग जो पार्टनरशिप में हो उनके संग ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।